हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी एक बार फिर से कोरोना शहीद सैली बंसल के परिवार के साथ उनकी नाजुक स्थिति बताने के लिए हाजिर हूं और बहुत सारे सपोर्टर आप लोगों के वीडियो शेयर करने से हमें मिले हैं और उन सपोर्ट की वजह से और उस सब को देखते हुए बहुत सारे नेताओं का साथ हमें मिला है। लेकिन आज हमें इस मुहिम को बहुत आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत जज्बा आया है। वो किस वजह से आया है? क्योंकि हमारे साथ पहली बार दिल्ली से कोई हाजिर हुआ है सैली बंसल के घर पर। माननीय विधायक बदरपुर सीट से रामवीर सिंह विधूड़ी जी, जो दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बीजेपी से हैं, तो उनकी वजह से हमें जो हौसला आया है वो आज, और इस परिवार को जो उम्मीद बढ़ी है वो इन्हीं की वजह से, क्योंकि इनके बारे में सुना जाता है कि ये ऐसे नेता हैं जिस काम को एक बार ठान लेते हैं वो काम होकर ही रहता है। तो इस वजह से जिस माँ को सहारा मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, जिस पिता ने ये कह दिया था कि हम ऐसे ही बैठ जाएंगे, तो आज उनको फिर से खड़ा होने की उम्मीद जगने लगी है। उस माता को एक बार फिर से एक सहारे की आस जगी है। तो हम जानते हैं रामवीर सिंह विधूड़ी से उनके विचार इस परिवार के लिए वो क्या कुछ कर सकते हैं। आप उन्हीं की भाषा में सुनिए। सैली बैसला जी की जो मृत्यु हुई है उसको लेकर मुझे बहुत दुख है। अभी उनकी उम्र केवल 23 साल थी। बहुत ही दुखद घटना है और जो मुझे जानकारी मिल रही है वह जानकारी तो यही है कि उनकी जो मौत हुई है वो कहीं ना कहीं कोरोना से पीड़ित थी। जिस पुलिस स्टेशन में उनकी ड्यूटी थी उस पुलिस स्टेशन के एसएचओ और बहुत सारे पुलिसकर्मी जो हैं वो कोरोना से पीड़ित पाए गए हैं। अब उनको समय पर इलाज मिला नहीं मिला ये एक अलग विषय है। इस पर भी हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को ज़रूर उनसे मिलकर भी, फ़ोन पर भी और पत्र लिखकर ये मांग करूंगा कि सैली बैसला कोरोना योद्धा थी। उनकी मृत्यु बहुत ही दुखद है और परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वह भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। मुख्यमंत्री से मैं यह चर्चा ज़रूर करूंगा कि उनके परिवार को 1 करोड़ रुपया की आर्थिक सहायता दी जाए, क्योंकि अभी यही सभी का मानना है कि उनकी कोरोना से मृत्यु हुई। उनके परिवार के एक मेंबर को सरकारी नौकरी दिल्ली की सरकार दे। इस संबंध में मुझे भारत के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी से भी जहां बात करने की आवश्यकता होगी तो मैं ज़रूर करूंगा, क्योंकि मैं दिल्ली विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता हूं और मेरी ये जिम्मेवारी बन जाती है कि मैं इस मामले को पुलिस कमिश्नर से लेके, दिल्ली के मुख्यमंत्री से लेके और माननीय गृह मंत्री जी से भी इस संबंध में मैं बात करूं और इस दुखद घड़ी के अवसर पर परिवार की जो भी मदद सरकार के द्वारा करवाई जा सकती है वह करवाई जाएगी। और मैं आज 1 लाख रुपया अपनी ओर से सैली के पिताजी को अपनी ओर से ज़रूर
देना चाहूँगा और मैं उनसे आग्रह करूँगा कि इस छोटी सी राशि को वो ज़रूर स्वीकार करें। और बाकी मैंने आपको बता दिया है जिस लेवल पर भी हमें इस संबंध में कि शैली के परिवार को न्याय मिले, वो हमें किसी भी सीमा तक भी जाना पड़ेगा, हम जाएंगे। तो साथियों, आपने सुने रामवीर सिंह विधूड़ी जी के शब्द, जो इस परिवार को एक आस दे बैठे हैं और पूरी तरह से परिवार अब इनकी तरफ टकटकी लगाकर देख रहा है। और ऐसा सुना जाता है कि ये जिस बात को कह देते हैं अपनी बात के बहुत पक्के हैं, और ये इस मामले को अगर इन्होंने बोला है कि ये दिल्ली विधानसभा तक उठाएंगे तो दिल्ली विधानसभा में ये मामला उठेगा और हमें न्याय मिलने की पूरी पूरी उम्मीद और आस इनसे अब जगी है। और इस बारे में मैं जानना चाहता हूं अब शैली बंसल के पिता, वो इस बारे में और उनको कितनी आस इस मामले से लगती है, तो जरा उनके शब्दों में सुनिए। आप बताइए कि रामवीर सिंह विधूड़ी जी के यहाँ आने से और इनके किए गए वादे से आपको कैसा लग रहा है और आपको कितनी उम्मीद लग रही है कि वो अब आपकी बेटी को न्याय मिल पाएगा और आप जो चाहते हैं शैली बंसल को पूरी तरह से कि दिल्ली पुलिस को जैसे समर्पित किया था, शहीद का दर्जा ये दिला पाएंगे? कितनी उम्मीद आपको लगती है? मैं तो यही कहूँगा कि रामवीर सिंह विधूड़ी हम जैसे भाई, हमारे ही भाई हैं। हमको सरकार पूरा न्याय दे। कोरोना योद्धा का जो हमारी बेटी को दर्जा मिलना चाहिए। हमारी बेटी कोरोना में ही गई है, क्योंकि हमको यही मालूम है कि उस डॉक्टर ने जो बात की थी उस समय टाइम उसको आराम मिल गया था, लेकिन बाद में जो बेटी को दिक्कत हुई वो कोरोना की वजह से ही हुई। मैं रामवीर सिंह विधूड़ी से यही विनती करूँगा कि वो सरकार से मुझे पूरी मदद दिलाने की कृपा करें। तो मित्रों, आपने सुना रामवीर सिंह विधूड़ी जी के शब्द और उनके पिता को जो तसल्ली हुई है उनके शब्दों से, वो सारी बातें सुनी। और आप लोग अगर इस वीडियो को और ज़्यादा शेयर करेंगे तो और समाज को प्रोत्साहन मिलेगा, और नेता निकल के आएंगे, और आवाज़ उठेगी और शैली बंसल को एक दिन न्याय आपकी ये मुहिम दिलाकर रहेगी। नमस्कार।